हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या देख लिया था, इनके अंदर हमने पीछे के जो परासरण है, जल अवशोषण है, यानी कुल मिलाकर कहें तो पादपों में जो परिवहन होता है वो हम लोगों ने देख लिया था कि एक जाइलम के अंदर किस तरह से जल ऊपर की तरफ जाता है तथा एक फ्लोएम के अंदर कोश हुआ है किस तरह से परिवहन करता है। फिर हमने थोड़ा सा जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी हमने क्या है अभिक्रिया देखी थी, ठीक है। तो आज हम उस प्रकाश संश्लेषण को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि उससे पहले ये आपके समझ में नहीं आएगा यदि आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश अभिक्रिया मैंने बताया है कौन सी प्रकाशिक अभिक्रिया है, कौन सी अप्रकाशिक अभिक्रिया है, ठीक है, कौन सी किस भाग में हो रही है, ठीक है। फिर ये आपका बाद में ही समझ में आएगा। उससे पहले आप पहले का लेक्चर है वो देखिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर हमने क्या देखा था, दो अभिक्रियाएं थी। एक कौन सी? प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक कौन सी थी? एक आपकी अप्रकाशिक। मैं पूरी अभिक्रिया लिख के आपको बता देती हूँ किस तरह से थी। 6 CO2 टूट रहा था किसमें? 12 H2O के अंदर, ठीक है। 6 CO2 और 12 H2, 12 जल के अणु और साथ में क्या है आपका प्रकाश और साथ में आपका क्या है वर्णक। ये सब मिलकर क्या कर रहे थे? तोड़कर क्या बना रहे थे? एक तो ग्लूकोज, ठीक है, और प्लस में 6 जल के अणु और साथ में 6 क्या निकल रहा था? O2, ठीक है। ये अभिक्रिया याद रखना, आप जिंदगी भर याद रखना, भूलना नहीं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जल टूटता है तो जल टूटने से क्या बनती है? आपकी ऑक्सीजन बनती है और साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, एटीपी तथा एटीपीएस को पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। बाकी मैं आपका थोड़ा सा दोहरान करा रही हूँ जिससे ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या है ये, जब किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की और वर्णक, प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में कौन टूटेगा? जल, ठीक है। तो इस प्रकाश की उपस्थिति के कारण इसको हम क्या नाम दिया था? प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये ऊर्जा फिर क्या है? ऊर्जा उपयोग में आएगी इस कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगी किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा? जल निकलेगा, और ये अंधेरे में होगी इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया। वो ही आज हम पढ़ेंगे, प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया। और यदि आपको याद है तो मेरे को बताइए कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ हो रही थी, कि हम कहाँ, मैंने क्या कहा? सबसे पहले आप पर्ण के अंदर जाइए, पर्ण के अंदर पत्ती के अंदर जाइए। पत्ती के अंदर क्या है? पर्ण, जो खम्भ ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उसके हरित लवक में जाइए। हरित लवक में क्या होता है? आपका जो चट्टों के रूप में जमा होता है, सिक्के नुमा संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड, ठीक है। थाइलेकोइड मिलकर क्या बनाते हैं? आपके ग्रेनम बनाते हैं या ग्रेना, ठीक है। फिर जो उसके बाद जो हरित लवक का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। यानी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होगी? स्ट्रोमा में होगी। और प्रकाशिक अभिक्रिया है वो आपकी कहाँ होगी? वो आपकी थाइलेकोइड या आपकी ग्रेनम के अंदर होगी। थाइलेकोइड, ठीक है, या ग्रेना के अंदर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रकाशिक अभिक्रिया किस तरह से जो जल के अणु उसको तोड़कर ऑक्सीजन बनाती है तथा साथ में क्या निकालती है? ऊर्जा निकालती है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या कहा जाता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। देखो फोस्फोरिलेशन का अर्थ होता है, फोस्फोरिलेशन एटीपी निर्माण यानी ऊर्जा का निर्माण, ठीक है। फोटो यानी प्रकाश ऊर्जा का निर्माण। फोटो का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का निर्माण किसके अंदर होता है? प्रकाश अभिक्रिया के अंदर। हमने देखा था कि ये ऊर्जा जो बन रही है इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा का जो निर्माण होता है उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। एक पूछा जाता है कि फॉस्फोरिलेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो उसमें एक नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है। लेकिन उसके आगे देखना कभी फोटो नहीं लगा होगा, क्या होगा? फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। लेकिन ये क्या है? आपकी प्रकाश अभिक्रिया यानी फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक। तो देखिए
ये अभिक्रिया जो है, प्रकाश अभिक्रिया, ये दो तरह की है, एक आपकी चक्रीय अभिक्रिया और एक अचक्रीय अभिक्रिया। ठीक है, ये समझने से पहले आप समझिए प्रकाश तंत्र फोटोसिस्टम। ठीक है, यदि याद आ रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया था थाइलेकोइड के अंदर क्या पाए जाते हैं। थाइलेकोइड की जो झिल्ली होती है, ठीक है, थाइलेकोइड की जो झिल्ली होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ क्या पाए जाते हैं, आपके वर्णक पाए जाते हैं। जैसे ये क्या था, क्लोरोफिल ए, जो मैंने क्या नाम दिया था, क्लोरोफिल ए को मुख्य वर्णक, क्या नाम दिया था, मुख्य वर्णक। और इसके पास में जो सहायक वर्णक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड, याद आ रहा है ना। ये इस झिल्ली पे हमने क्या देखा था, मुख्य जो वर्णक है वो क्या है आपका क्लोरोफिल ए, और सहायक वर्णक जो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड। ठीक है, ये हमने देखा। और इन सभी को मिलाकर हमने क्या नाम दिया था, प्रकाश तंत्र। ठीक है, प्रकाश तंत्र या फोटोसिस्टम। ठीक है, फोटोसिस्टम ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि फोटोसिस्टम किस तरह की संरचना है। ये तो हमने यहाँ देख ली कि जो वर्णक है वो वर्णक मिलकर ही क्या बना रहे हैं, आपके फोटोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, इसमें मुख्य भूमिका होती है क्लोरोफिल ए की, यानी कि ये क्या करता है, ये भी प्रकाश का अवशोषण करता है। ये सभी वर्णक भी क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करके और किसको देते हैं, इस क्लोरोफिल ए को देते हैं। ठीक है, इस क्लोरोफिल ए को देते हैं, इसलिए इन सभी को क्या कहा जाता है, सहायक वर्णक। ठीक है, तो ये देखो क्लोरोफिल, ये सहायक वर्णक क्या करेंगे, यहाँ से ऊर्जा अवशोषित करेंगे, और ये भी यहाँ क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। और आगे क्या है, आगे ये अपने इलेक्ट्रॉन, जब इनके पास ऊर्जा आ जाएगी तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझिए, यहाँ ये क्या है कि जो 700 ये क्लोरोफिल ए जो है ये किस तरंगदैर्ध्य की प्रकाश को अवशोषित करेंगे, प्रकाश तंत्र फर्स्ट का। याद रखना हम क्या देख रहे हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में क्या है कि जो आपका क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं भूलना। और आपकी इसी परीक्षा में भी पूछ सकते हैं और आगे भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करेगा, और ये क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, प्रकाश को अवशोषित करेंगे, जो सहायक वर्णक है। ठीक है, ये भी क्या है, 600 नैनोमीटर से अधिक की प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। और ये प्रकाश, जैसे यहाँ से इनके पास क्या हो गया, प्रकाश ऊर्जा यानी बढ़ गई, इनके पास क्लोरोफिल ए के पास, इसके पास यदि ऊर्जा ज़्यादा हो गई तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कौन, क्लोरोफिल ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो देखो हम ये सबसे पहले ये देखिए कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं थाइलेकोइड की झिल्ली की। थाइलेकोइड तो समझते हो ना, थाइलेकोइड जो हरित लवका है उसमें एक चट्टू के रूप में जमी हुई संरचना थी। ठीक है, ग्रेना करी थी थाइलेकोइड, यानी जो थाइलेकोइड मिलकर क्या कहला रही थी, ग्रेना, या इसको जो कई सारी ग्रेना मिलकर क्या कह रहे थे, ग्रेना। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मैंने एक ये चट्टे का एक मैंने सिक्का उठाया, यानी एक थाइलेकोइड लिया। इस थाइलेकोइड की संरचना मैंने दिखाई है। इस थाइलेकोइड की संरचना की जो इस थाइलेकोइड की जो संरचना है उसकी झिल्ली जो है वहां ये पाए जाते हैं वर्णक। ठीक है ना, वहीं आपके क्या पाए जाते हैं, जैसे मैंने एफ डी से दर्शाया है, क्या है, फेरेडोक्सिन। क्या पाया जाता है, फेरेडोक्सिन पाया जाता है। ये क्या कर लेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इसको हम कहेंगे प्राथमिक ग्राही। क्या कहेंगे, प्राथमिक ग्राही। तो पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अंदर प्राथमिक ग्राही कौन होता है, तो आपका है फेरेडोक्सिन। ठीक है, ये एक ही याद रखना, बाकी चाहे मत याद रखना, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। फिर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उच्चतम ऊर्जा में चला जाएगा। और फिर क्या है, ये जब निम्नतम ऊर्जा में आएगा तो क्या त्याग देगा, प्रोटॉन का त्याग करेगा। प्रोटॉन का त्याग करेगा, जिससे क्या है, प्रोटॉन का त्याग करने पर ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास, प्लास्टोक्विनोन पीक्यू से। फिर ये भी आगे क्या है, प्रोटॉन त्यागेगा और निम्नतम स्तर में आएगा तो कौन इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, साइटोक्रोम, CYT, साइटोक्रोम। ठीक है, फिर इससे कहाँ जाएगा, आपका प्लास्टोसाइलिन के अंदर।
Pc, यानी कि Pc ये इससे इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा और क्या त्याग देगा, साथ में प्रोटॉन। बस सीधा सा आप ये समझो कि यहाँ ये क्लोरोफिल ए ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके क्या है, उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। या इतना ज़्यादा नहीं है, दिमाग में आ रहा है उच्चतम ऊर्जा में चला जाएगा, कुछ मत याद रखो, आप सिंपल सी भाषा में याद रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ेगा। अब आप लोग क्या कहते हो कि हमको जल्दी जल्दी कराओ, वो पेपर बहुत नज़दीक है। तो देखो मैं आपको सीधी सी बता देती हूँ कि यदि मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊंगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे, रटोगे, फिर वो कोई फायदा नहीं है। तो जितना मैं करवा रही हूँ वो अच्छे से करवा रही हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। बाकी यदि लास्ट के अंदर कुछ रह जाता है, वो तो ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको सबसे पहले करवा रही हूँ। यदि बाद में रहता है, जैसे पर्यावरण अध्ययन का है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर है, या फिर उसके अंदर और जैसे आपके बिल्कुल सरल है, ठीक है, वो रहेंगे तो उनके मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी, जिसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जिससे आपके पर्यावरण वाला चैप्टर है उसमें क्या करवाना है, पर्यावरण में तो आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसे कुछ जो आपके चैप्टर है जो आप खुद कर सकते हो, वो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। बाकी जो आपको कठिन लग रहा है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया समझ में नहीं आने वाली है, पीछे जो मैंने पादपों के जो भाग बताए या उनकी जो आंतरिक संरचना, द्वितीयक वर्धी किसी को भी समझ में नहीं आती है, बहुत मुश्किल से, मेरे खुद के नहीं आती थी, मैंने इतनी बार पढ़ी लेकिन मेरे नहीं आती थी समझ में। फिर मैंने अच्छे से जो लैब असिस्टेंट में पढ़ी, उसके बाद जाके मेरे कुछ कम से कम मैंने 10 बार पढ़ा हुआ, तब जाके मेरे द्वितीयक वर्धी समझ में आई थी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि आप बार बार आप रिवाइज करोगे, अच्छे से समझोगे तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और यदि आप जल्दबाजी में ऊपर का नॉलेज लोगे तो वो तो कोई काम का नहीं होगा फिर, ठीक है। मेरे तो क्या है, पढ़ाने में मैं आपको ऊपर से बता दूंगी, बस रिएक्शन बताइए, हो गया आपका, बस जैसे मैंने रिएक्शन बता देती कि ये प्रकाशिक अभिक्रिया, ये प्रकाशिक अभिक्रिया, बस हो गया काम। आप फिर उसमें यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लोरोफिल ए कौन सी तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करता है, या फिर ऐसे पूछ लेते कि प्राथमिक ग्राही कौन है, तो फिर आप कहाँ जवाब देते, ठीक है। तो देखिए हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए ये क्या है, इन्होंने क्या किया, 700 नैनोमीटर के प्रकाश को ग्रहण कर लिया और ये अपनी उच्चतम, यानी कि ऐसे समझो कि ये भर गया, पूरी तरह से भर गया ऊर्जा से। तो इससे क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पास में कौन बैठा है, फेरेडोक्सिन बैठा है, प्रथम ग्राही जिसको बोला जाता है, फेरेडोक्सिन बैठा है, वो क्या कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, ठीक है। अब ये इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया तो ये भी क्या आ गया, फुल ऊर्जा में आ गया। फिर ये क्या जाएगा, अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इसके साथ में क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है। यानी कि मैंने किसी दूसरे से, जैसे कोई पास में बैठा है, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, ऐसे समझो कि बहुत सारा नॉलेज है, वो भर गया, वो क्या करेगा, आस पड़ोस को बांटेगा, ठीक है। अब बांटेगा, मैंने उससे क्या लिया, मैंने नॉलेज ले लिया, ठीक है। फिर मैं भी भर गई, नॉलेज से खूब भर गई, ठीक है। मैं भी क्या करूँगी, फिर आगे वाले को बांटूंगी, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आगे से आगे गमन हो रहा है, और साथ साथ में क्या निकलता जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलते जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया। अब देखो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई, भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कैसे होगी कि ये घूम फिर के कहाँ आ गया, वापिस इसी को दे देगा, किसको दे देगा, वापिस इसी क्लोरोफिल ए को दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके पास जब कमी थी वो क्या हो गई, पूर्ति हो गई, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसका फायदा क्या हुआ, कि यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमकर आने का फायदा क्या हुआ, वो भी मैं बताऊंगी। पर इससे पहले आप समझिए कि यहाँ से चलकर यहाँ एक चक्कर नहीं बन रहा क्या, कि चक्कर क्या होता है कि हम घूम फिर के वापस वहीं आ जाए। तो घूम फिर के वापस ये यहीं आ गया, चक्कर काट के यही वापस आ गया। तो इसलिए इसको कहा जाता है चक्करीय प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। फिर देखो, फिर इसके अंदर क्या है कि ये इसका फायदा क्या हुआ, तो ये देखो कि इसके अंदर क्या मिल रहे हैं आपको, प्रोटॉन मिल रहे हैं, क्या, प्रोटॉन निकल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से क्या निकल रहे हैं, प्रोटॉन निकल रहे हैं। ये है आपका ल्यूमेन, ये क्या है आपका ल्यूमेन, जो खाली जगह इसकी जो अंदर की जो होती है इसको बोला जाता है ल्यूमेन, बोला जाता है थाइलेकोइड की
ठीक है। और भारी झिल्ली जो होती है उस पर ये इनके वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहे हैं, प्रोटॉन, जैसे मैं सीधा ही बता रही हूँ, यहाँ क्या बन रहे हैं, प्रोटॉन बन रहे हैं। ये प्रोटॉन कहाँ आ जाएंगे, ये प्रोटॉन आ जाएंगे इस ल्यूमेन के अंदर। कहाँ आ जाएंगे, इस ल्यूमेन के अंदर। अब देखो कि यहाँ इसके ऊपर क्या है, एक ऐसी आपकी बैडमिंटन के जो बल्ला होता है उसके जैसी संरचना पाई जाती है, बैडमिंटन के जैसी एक संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, अप जीरो अप वन कण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अप जीरो अप वन कण। तो ये जो इसके अंदर दिख रहा है इसको कहते हैं अप जीरो, और ये जो बाहर ये गोले जैसी संरचना दिख रही है इसको बोला जाता है अप वन। इस तरह से ये लगा हुआ होता है, ठीक है। अब क्या है कि इस गोले के अंदर या अप वन कण के अंदर क्या पाया जाता है, एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। क्या होता है, जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। अब देखो थाइलेकाइड के जो अलावा जो जगह थी, हमने क्या देखा था, हरित लवक के अंदर क्या है, जो जैसे यहाँ ये क्या था, हरित लवक था, इसके ऊपर ये चट्टों जैसी संरचना है, और फिर यहाँ ये जो स्थान था इसको हमने क्या नाम दिया था, स्ट्रोमा। क्या कहा था, स्ट्रोमा, या हिंदी में इसको पीठिका भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोमा थी, इस स्ट्रोमा देखो यहाँ थाइलेकोइड की है, और यहाँ ये कण लगा हुआ है, कहाँ, ये लगा हुआ है, ये बाकी ये क्या है, स्ट्रोमा। तो ये क्या है आपका स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में यानी पीठिका में क्या रहता है, एडीपी तथा फास्फोरस प्लस पड़ा रहता है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों है, आप इसको यहाँ मत समझिए, ये दोनों पड़े हुए हैं, और यहाँ ये क्या है, ये किससे भरा हुआ है, आपका एटीपेज एंजाइम से है। कौन, फास्फोरस से। ये जो F1 जो कण है, फास्फोरस नहीं सॉरी, ये F1 कण जो है इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एटीपेज एंजाइम, जो किस अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में। अब देखो, अब यहाँ से इस प्रकाश तंत्र फर्स्ट हो गया, ये क्या है, पीएस फर्स्ट मैंने बताया, ये पीएस फर्स्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ गया, और इनसे क्या निकले, जैसे मैंने रेड कलर के ये क्या दिख रहे हैं, ये क्या निकले, ये आपके प्रोटॉन। ये सब के सब प्रोटॉन कहाँ आ जाएंगे, ये प्रोटॉन आ जाएंगे यहाँ, कहाँ आ जाएंगे, इस ल्यूमेन के अंदर। अब इस ल्यूमेन से होते हुए कहाँ आएंगे, इस F1 कण के अंदर आएंगे, और यहाँ आकर क्या करेंगे, ये जो एटीपेज निष्क्रिय अवस्था में थे इसको क्या कर देंगे, सक्रिय कर देंगे, यानी एटीपेज को क्या कर देंगे, सक्रिय कर देंगे। और ये एटीपेज एंजाइम क्या करेगा, ये एटीपेज एंजाइम एडीपी तथा फास्फोरस एपी प्लस को क्या कर देगा, इन दोनों को जोड़ के क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। अब देखो प्रकाश अभिक्रिया जहां हमने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि 12 जो हाइड्रोजन के अणु हैं, 12 जो जल के अणु हैं, उसको क्या है, प्रकाश तथा वर्ण की उपस्थिति में एक तो ऑक्सीजन निकालना, दूसरा क्या है, एटीपी तथा NADH2 बनाना। ये तो था, ये ऊर्जा बनी, ये दोनों क्या है, ऊर्जा के स्रोत है, यानी ऊर्जा बनानी है। तो देखो एटीपी बन गया कि नहीं बना, कहाँ, ये देखो यहाँ से प्रकाश तंत्र फर्स्ट हुआ, ल्यूमेन से होता हुआ एटीपेज एंजाइम को सक्रिय किया, फिर जो एटीपी तथा जो फास्फोरस था इन दोनों को क्या है, एटीपी में बना दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये है आपकी कौन सी, चक्रीय रिएक्शन, जिसके अंदर क्या है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रकाश तंत्र सेकंड क्या होता है। सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में यहाँ थोड़ा सा अंतर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं बताऊंगी प्रकाश तंत्र सेकंड कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए ये प्रकाश तंत्र सेकंड में क्या होगा कि क्लोरोफिल ए तथा इसके सहायक वर्णक इसी तरह से होंगे, इसी तरह से क्या बनाएंगे, प्रकाश तंत्र बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जो बनाएंगे ये क्या करेंगे, ये कौन सा प्रकाश ग्रहण करेंगे, ये 680 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश ग्रहण करेंगे। हमने देखा प्रकाश तंत्र फर्स्ट, अब हम जो प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर क्या है कि जो ये जो क्लोरोफिल ए है ये क्या करेगा, 680 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवशोषित करेगा, और ये जो सहायक वर्णक है ये क्या है, 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाला क्या करेगा, प्रकाश अवशोषित करेगा, ठीक है। तो ये दोनों जब प्रकाश अवशोषित करेंगे तो ये वो वैसे ही बढ़ जाएंगे प्रकाश ऊर्जा से, तो ये क्या त्याग करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। और अब की बार जो प्रथम ग्राही है यानी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये आपका लेगा प्लास्टोक्विनोन, कौन, प्लास्टोक्विनोन ग्रहण करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से फिर प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। इस तरह से ये क्या करेगा, यहाँ तक आ गया, क्या है, यहाँ तक। जैसे यहाँ से भी क्या निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, यहीं से भी क्या निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ ये वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, क्लोरोफिल जो ए वर्णक है उसके पास जा रहा था,
लेकिन अब की बार क्या है, ये क्लोरोफिल ए वर्ण के पास न जाकर ये कहाँ जाएगा, ये जो प्रकाश तंत्र सेकंड का है वहां उसके पास चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट आगे, ये सबसे पहले क्या है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, उसके बाद ये क्या है, प्रकाश सेकंड है, और इसके बाद ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट है। ठीक है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में यही है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे दूसरे सिस्टम को दे देगा, प्रकाश तंत्र फर्स्ट को दे देगा, ये वापस यहाँ नहीं लाएगा, इसलिए इसको अचक्रीय भी बोला जाता है। कि प्रकाश तंत्र सेकंड है वो किस अभिक्रिया के दौरान होता है, अचक्रीय अभिक्रिया के दौरान, यानी ये वापस नहीं लाएगा। ठीक है, फिर देखो, फिर ये क्या हुआ कि क्लोरोफिल ए इसको ग्रहण कर लेगा। ठीक है, फिर वापस क्या है, वही फेरेडोक्सिन के पास जाएगा, फेरेडोक्सिन ग्रहण करेगा। फिर इसके अंदर क्या होगा कि ये आगे जैसे यहाँ किसको दे रहा था, प्लास्टोक्विनोन को दे रहा था, लेकिन यहाँ प्लास्टोक्विनोन को न देकर एनएडीपी रिडक्टेज एक एंजाइम पाया जाता है, वो ग्रहण करता है इसके इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इतना याद रखना, पूरा मैं डिटेल से यहाँ बताऊंगी। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं। हमने देख लिया थोड़ा प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है। क्या अंतर है कि एक तो ये कौन से प्रकाश ग्रहण करेगा, प्रकाश तंत्र फर्स्ट किस तरंग दैर्ध्य का, 700 नैनोमीटर का, यहाँ 680 नैनोमीटर का प्रकाश ग्रहण करेगा। ठीक है, फिर क्या है कि इसका प्रथम ग्राही कौन है, फेरेडोक्सिन है, और यहाँ इसका प्रथम ग्राही कौन है, प्लास्टोक्विनोन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या देख रहा है, यही तक देखना है, ये वापस से फर्स्ट आ गया। ये प्रक्रिया हम पढ़ेंगे कहाँ होती है। ठीक है, तो क्या आपको प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड में अंतर समझ में आया। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो कि प्रकाश अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक चक्रीय अभिक्रिया और एक अचक्रीय अभिक्रिया। ठीक है, चक्रीय अभिक्रिया में क्या होगा, सिर्फ प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही क्रियाशील होगा, यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट क्या करेगा, कार्य करेगा, वही क्रियाशील होगा। लेकिन अचक्रीय अभिक्रिया में क्या है, पहले क्या होगा, प्रकाश तंत्र सेकंड होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रकाश तंत्र फर्स्ट होगा। इसलिए इस अचक्रीय को एक जड स्कीम नाम भी दिया जाता है। जड स्कीम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या नाम दिया जाता है, जड स्कीम। और क्यों दिया जाता है वो भी मैं बताती हूँ। देखो, प्रकाश तंत्र सेकंड हमने पढ़ लिया था कि इन्होंने यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये वापस क्लोरोफिल ए को नहीं देगा, ये वापस से आगे क्या है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्लोरोफिल को देगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है कि सबसे पहले प्रकाश तंत्र सेकंड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रकाश तंत्र फर्स्ट होगा। यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट का जो क्लोरोफिल ए है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर देखो, फिर ये क्या है, वही फेरेडोक्सिन के पास जाएगा। फिर आगे जो हमने प्रकाश तंत्र फर्स्ट, इसका और इसका थोड़ा अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है वो प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, लेकिन यहाँ जो है प्लास्टोक्विनोन न करके एक एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम होता है वो ग्रहण करता है। बस इतनी बात क्लियर हुई कि यहाँ इसमें और इसमें क्या अंतर है। अब देखो, जड स्कीम क्यों कहते हैं। अब देखो, ये क्या है, इसको यदि हम ऐसे करें, ये किस तरह से जा रहा है, इसको ये इस तरह से तो आपका अन जैसा लग रहा है, लेकिन मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी तो क्या ये इस तरह से नहीं दिखाई देगा, जड जैसा, इसलिए इसको बोला जाता है जड स्कीम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ इसके अंदर क्या जल बनेगा, ये अपन ने क्या है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट देखा, यहाँ जल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, क्या ऑक्सीजन का निर्माण होगा, तो ऑक्सीजन का भी निर्माण नहीं होगा। ठीक है, ओनली क्या बनेगी, एटीपी। ठीक है, क्या बनेगी, एटीपी। जो मैंने यहाँ बता रहे थे कि यहाँ जो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन आकर आगे क्या है, एटीपेज एंजाइम को क्या कर देंगे, क्रिया कर देंगे, और क्रिया करने पर ये एटीपेज एंजाइम किस पे क्रिया करेगा, एडीपी तथा फास्फोरस पे क्रिया करेगा, दोनों को जोड़ के क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। तो देखो, यहाँ सिर्फ क्या हुआ इस प्रक्रिया में, ये है आपका पीएस फर्स्ट का एक थाइलेकोइड के अंदर, तो इस प्रक्रिया में आपका क्या बना, सिर्फ एटीपी, या न तो जल बना है ना आपकी ऑक्सीजन बनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमको ये सब बनाने हैं, ऑक्सीजन भी बनानी है, एटीपी भी, NADPH2 भी बनाना है। ठीक है, वो हम देखेंगे कहाँ बनेगा, तो उससे पहले आप देखिए ओनली क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं अचक्रीय अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ ना तो H2O बना, यहाँ क्या बनेगा, H2O का निर्माण होगा, यहाँ क्या किसका निर्माण होगा, ऑक्सीजन का भी निर्माण होगा, और किसका होगा, NADH2 तथा एटीपी दोनों का निर्माण होगा। तो ये अंतर दोनों में याद रखना
कि किसमें अंतर कैसे। अब हम देखते हैं H2O का निर्माण कैसे होता है, वो अभिक्रिया भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, हमने थोड़ा सा यहाँ आ जाइए पहले वाले में, यहाँ क्या हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, फिर ये कमी पूर्ति करने के लिए यहाँ वापस तो आया नहीं, ठीक है, ये किसके पास चला गया था, आगे चला गया था। तो इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा कि जो जल जो है वो क्या होगा, जल टूटेगा, और इस जल के टूटने से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। इस जल के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या है, इस क्लोरोफिल के पास चला जाएगा। यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना कि कौन सी अभिक्रिया के अंदर जल का विघटन होता है या जल अपघटन होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। कौन से प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर जल अपघटन होता है, कौन सी प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर, अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, आपका जल का विघटन हो रहा है, जिससे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, आपका ऑक्सीजन निकल रहा है। तो यही ये बात है, यहाँ साथ में क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। अब ये प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, ये प्रोटॉन देखो यहाँ, देखो यहाँ ये जो प्रोटॉन बने कहाँ, हमने जो प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर हमने ये चीज देखी, देखो दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ प्रकाश तंत्र ये पीएच सेकंड हम देखते हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हम देख रहे हैं, अचक्रीय, ये क्या है, चक्रीय थी, और ये आपकी क्या है, अचक्रीय अभिक्रिया, ठीक है। तो ये क्या है, थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड की झिल्ली है, ये ल्यूमेन अंदर का भाग क्या है, ल्यूमेन है, और ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली पे क्या जो कुआ है उसको बोला जाता है ल्यूमेन। हम हर जगह प्रयोग करते हैं ल्यूमेन, जो बीच की कुआ होती है उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, क्लोरोफिल ए, और इसके क्या है साथ में सहायक वर्णक, ठीक है। इसके पास क्या है, प्रकाश है, इन्होंने प्रकाश ग्रहण किया और ये इसको दिया। क्लोरोफिल ए क्या है, उत्तेजित अवस्था में आ गया, और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण कर लिया, ये आपका सेकंड में कौन करेगा, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन ने ग्रहण किया। फिर आगे क्या दिया, साइटोक्रोम को दिया। साइटोक्रोम को देने के बाद आपका क्या है, प्लास्टोसाइनिन को दिया। प्लास्टोसाइनिन आपका इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या देगा, ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट के किसको देगा, क्लोरोफिल ए को देगा, ठीक है, क्लोरोफिल ए को देगा। अब देखो, अब आगे ये क्या करेगा, ये इसका जो आपका क्या है, जो फेराडोक्सिन है वो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। फिर आगे किसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसकी बिल्कुल झिल्ली, भारी झिल्ली पर पाया जाता है, कौन, अनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, कौन, अनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, वो क्या कर लेगा, वो इसको क्या कर देगा, ये ग्रहण कर लेगा, इसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ जो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं हो रही थी, देखो ये तो सीधा यहाँ से जाकर यहाँ चला जा रहा है, ठीक है। इसको कौन देगा, इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमने क्या देखा, जल का क्या होगा, विघटन होगा, जिससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, और साथ में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आकर पूर्ति कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ जाएगी, ये वापस ल्यूमेन में चली जाएंगे, ठीक है। इस ल्यूमेन में आ गए, और यहाँ क्या हो गई, आपके प्रोटॉन की अधिकता हो गई। तो अधिकता हो गई तो ये कहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ किसकी दिखता है, प्रोटॉन की दिखता है, और यहाँ प्रोटॉन की क्या है, कमी है। जो भारी, जो इसका जो कौन सा भाग हो गया, स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा के अंदर क्या है, प्रोटॉन कम है, और एक थाइलेकोइड की जो ल्यूमेन है उसके अंदर प्रोटॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। तो ये अपनी उच्च सांद्रता से कहाँ जाएंगे, निम्न सांद्रता की हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोटॉन यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद जो एटीपेज एंजाइम है इसको क्या करेंगे, सक्रिय करेंगे, और इसको सक्रिय करेंगे तो वो ये है कि एडीपी तथा जो फास्फोरस है ये क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। और इधर जो ये आपका प्रोटॉन आया, ये क्या है, ये प्रोटॉन, ये जो आगे आपका अनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम था, ये क्रिया करके इस हाइड्रोजन आयन को, और ये NADPH, देखो इस स्ट्रोमा में NADPH भी पाया जाता है, इस हाइड्रोजन तथा NADPH दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा, कौन, NADP रिडक्टेज, ठीक है, NADP रिडक्टेज। ये कब सक्रिय हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और जिससे क्या बना देगा,
NADH2 क्या बना देगा, NADH2। ठीक है, देखो NADH2 ये बन गया, ठीक है, यहाँ बना। ATP कहाँ बना, ये यहाँ बन गया, ठीक है। और क्या निकली, और यहाँ ये देखो क्या निकली, ऑक्सीजन निकली, ठीक है। और यहाँ क्या निकल रही है, प्रकाश अंतर फर्स्ट में भी क्या निकल रही है, ATP निकल रही है। तो याद रखना यहाँ सिर्फ क्या निकलती है, ATP बनती है, और यहाँ क्या बन रही है, आपकी ATP भी बन रही है, NADH2 भी बन रही है, ठीक है। और आपकी ऑक्सीजन भी बन रही है, और जल भी क्या आ रहा है, उपयोग में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ न जल उपयोग में आता है, न ऑक्सीजन निकलती है, आपकी सिर्फ क्या बनती है, ओनली ATP बनती है। तो क्या आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ? यदि नहीं समझ में आया तो आप मेरे को वीडियो को दोबारा से देखिए, दो क्या मैं 3 बार बोलूँगी, 3 बार देख लीजिए, फिर आपके एकदम से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।